उत्तराखंड में हरीश रावत का बहुमत परीक्षण होना तय हो गया है। मोदी सरकार की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। शर्त यह है कि बहुमत परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पर्यवेक्षक भेजेगा। बहुमत परीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। कांग्रेस के 9 बागियों को झटका इसलिए लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से ही मना कर दिया है। स्पीकर पहले ही उन्हें वोटिंग के लिए अयोग्य ठहरा चुके हैं, यानी कि अब 9 जो विधायक हैं, बागी विधायक, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होगा और इस लिहाज से अब बहुमत का आंकड़ा 31 हो जाता है। उत्तराखंड में अब देखना होगा कि कांग्रेस के पास मौजूदा 27 विधायक और अन्य 6 विधायकों को मिलाकर क्या कांग्रेस बहुमत साबित कर पाती है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी? ये की जो प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी को, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से निगरानी का जिम्मा देगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और अदालत में सारी बातें आकर बताई जाएंगी, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या किया जाना है। लेकिन जहां तक ये बागी विधायकों का मामला है, उसमें ये हमें समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं, आप अनावश्यक रूप से इस मामले में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मामला 356 का है, जिसमें आप पार्टी नहीं है। राष्ट्रपति शासन का मामला है, जिसमें आप कोई पक्ष नहीं है। आपका मामला हाईकोर्ट में है। यानी अगर इसको सीधे तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो कल फिर से मामले की सुनवाई है हाईकोर्ट में, वहां पर उत्तराखंड में। और अगर सोमवार या मंगलवार या बुधवार की तारीख तय की जाती है वोटिंग के लिए और तब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है और इन विधायकों के पक्ष में आता है, तो हो सकता है ये वोट दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है इन्हें वोट देने से, लेकिन कहा है कि आज की तारीख में आप डिस्क्वालीफाइड हैं, हम इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपका मामला हाईकोर्ट में है। तो साफ तौर पर बागी विधायकों को भी झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनके पास अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो ये है कि अगर हाईकोर्ट से वो कोई राहत ले पाते हैं तो। बिल्कुल, और अभी तो राहत का कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो 9 बागी विधायक हैं उनकी याचिका तक सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नेहा, तो अब बहुमत परीक्षण होगा उत्तराखंड में। मैं चाहूंगी कि आप जो समीकरण होंगे उत्तराखंड में वो बताएं। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं सबसे पहले तो कि आखिर उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति बन रही है। 71 सीटों की ये विधानसभा, लेकिन तस्वीर देखिए, कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, बीएसपी 2, अन्य के खाते में 4। उत्तराखंड विधानसभा बहुमत का आंकड़ा 36 अगर 71 की विधानसभा उत्तराखंड में होती है। अब ये अगर इसीलिए है क्योंकि जो बागी विधायक हैं उनकी वोटिंग को लेकर संशय मिला हुआ है। अगर बागी विधायकों को वोटिंग का मौका मिलता है तो बहुमत का आंकड़ा 36, बीजेपी के 28, बागी 9, और ये बागी बीजेपी के साथ जाएंगे तो कुल संख्या 37, यानी बीजेपी अपना बहुमत साबित कर देगी। बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। बागी 9 विधायकों को अगर मौका नहीं मिलता है, हाईकोर्ट इसका फैसला करेगा, तब क्या होगा? तब हाउस की संख्या 61 पर आ जाएगी। बहुमत का आंकड़ा 31 हो जाएगा। बीजेपी के 28 होंगे, कांग्रेस के 27 होंगे। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि बाहर से अन्य 6 का समर्थन उसे है, और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि सीएम हरीश रावत के लिए रास्ता आसान होगा। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बहुमत परीक्षण होगा उत्तराखंड में।